नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। साथियों, इस देश के लोग अगर ये समझ रहे हैं कि ये जो भगवा आतंकी हैं सिर्फ मुसलमानों को ही पीटेंगे, सिर्फ उन्हीं को प्रताड़ित करेंगे या उन्हीं का खात्मा करेंगे, तो ये उनकी भूल है। एक एक कर सब पर बारी आने वाली है और वो दिख भी रही है। जी हाँ, हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर जाटों को के बहिष्कार की बातें की जा रही है। अब तक तो मुसलमानों के बहिष्कार की बातें आपने करते हुए देखी होगी कि कई जगह पर हिंदू संगठन, ये जो भगवा आतंकी हैं, जैसे बजरंग दल हो या वीएचपी हो या आरएसएस के लोग हों, ये मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाते थे, मुसलमानों की दुकानों से सामान मत खरीदो, इस तरह की धमकी दिया करते थे, मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर पीटते थे। मगर अब ये जाटों की तरफ भी बढ़ चुके हैं, यानी कि एक एक कर बारी सबकी आने वाली है। दलित हों या ओबीसी हों, सब पीटे जाएंगे और इन्हें पीटेंगे यही भगवा आतंकी, जिन्हें आरएसएस कहा जाता है, ब्राह्मण, बनिए, अरोड़ा, ये सारे लोग हैं। ये सबको पकड़ पकड़ कर पीटने वाले हैं। इसका बहुत बड़ा सबूत मैं आपको देने जा रहा हूं। ये जाटों के खिलाफ शपथ ले रहे हैं कि उनके यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदे या उनका सोशल बहिष्कार करे, उनको पकड़ के और उन भगवान से प्रार्थना करे। ये भी उनके लिए शपथ ली जा रही है कि उनको सिखाया जा रहा है, हाथ उठा के बाज़ाब्ता ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से जाटों की समाप्ति करनी है। साथियों, आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि इस देश में क्या हो रहा है और ये भी आप समझ जाएंगे जो मैंने पहले कहा कि बारी सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों के बाद इन भगवा आतंकियों के निशाने पर आएंगे। ये जो वीडियो है, पहले जो वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कि ये कहां से आया है। सुल्तान बेगूसराय नाम के एक हैंडल हैं जो फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि जाटों को खत्म करने की शपथ लेते हुए आरएसएस के ब्राह्मण, बनिए, अरोड़ा, हिंदू बिरादरी के लोग, शपथ दिलाने वाले सफ़ेद पगड़ी में बीजेपी का पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य है। ये इसमें दावा किया गया है कि ये बीजेपी का पूर्व विधायक है रोशन लाल आर्य, जो शपथ दिला रहा है। सफ़ेद पगड़ी में है वो आदमी। हम भी शपथ लेते हैं ताउम्र किसानों के साथ रहेंगे। ये जो जिन्होंने पोस्ट किया है वो लिख रहे हैं कि हम भी शपथ लेते हैं ताउम्र किसानों के साथ रहेंगे जब तक कि बीजेपी का अंत ना हो जाए। किसान एकता जिंदाबाद। तो मुझे लगता है कि ये जो किसानों का जो जिस तरह से किसान खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें जो जाट का बहुत बड़ी संख्या है, उसकी वजह से ये झिल्लाए हुए लोग जाटों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। उनका सामूहिक या जो है सो हर तरह के बहिष्कार की बात की जा रही है, सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं और शपथ ले रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए साथियों, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मैं सुशील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जीवन भर 35 बिरादरी की एकता को कायम रखूंगा। जाट समाज के लोगों के साथ राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक संबंध नहीं रखूंगा। किसी भी जाट से नमस्ते नहीं करूंगा। किसी भी जाट की नमस्ते नहीं लूंगा। किसी की जाट की दुकान पर सामान नहीं लूंगा। अपनी दुकान से किसी जाट को सामान नहीं दूंगा। कहीं भी जाट का पता लगने पर उससे एकदम मुंह मोड़ूंगा और मौका लगते ही जाट को कान पकड़ने की अपील करूंगा। मैं प्रतिदिन एक रोटी कुत्ते को डालूंगा, जाट कुत्ते को डालूंगा, एक रोटी कौवे को डालूंगा, ताकि छत पर और गली में भी जाटों की नाश की कामना की जा सके। मैं जाट जाति के नाश के लिए दिन में 5 बार 5 मिनट भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस भस्मासुर को, इस नरकासुर को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण कृपा करें, भगवान श्री राम कृपा करें, शंकर भगवान कृपा करें, विष्णु भगवान कृपा करें, और हनुमान जी की गदा काम करे, इनके ऊपर पड़े। जय हिंद।
साथियों, आपने वीडियो देख लिया। अब मैंने वीडियो दिखाने से पहले आपसे ये कहा था कि सिर्फ मुसलमानों की ही बारी नहीं आएगी। दरअसल मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एक युवा खड़ा होकर कह रहा है, यही बात कह रहा है कि मुसलमानों के बाद औरों की भी बारी आएगी, सब मारे जाएंगे, सब पीटे जाएंगे। आप उस वीडियो की भी झलक देखिए कि वो युवा क्या कह रहा है। आपने देखा नहीं पार्लियामेंट के 100 मीटर दूरी पे कैसे नारे लगे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। कल को बोलेंगे दलित काटे जाएंगे, परसों बोलेंगे जाट काटे जाएंगे। किस किस को काटोगे? दलित को क्यों काटेंगे? दलित तो उन्हीं के साथ है। आपने सब्जी खाई है कभी? आपने सब्जी डेली खाते? क्वेश्चन है कि दलित को क्यों काटेंगे? दलित तो प्रधानमंत्री को वोट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। वो हिंदू बने हुए हैं, कट्टर हिंदू। वही मैं बोल रहा हूँ, नंबर सब का आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइन सबकी लगा रखी है। आज मुसलमानों का अटैक है, कल किसी पे और पे होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भावना का समझा करो। मैं तो देख लिया आपने साथियों, इसी तरह से पूरे देश में हंगामा बरपा है। लोग नफरत में अंधे हो चुके हैं। बहिष्कार की बातें हो रही हैं। अभी तो जाट के बहिष्कार की और उनके खात्मे की बातें हमने आपको दिखाया। अब आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों के बहिष्कार की बातें की जा रही। पूरे देश से इस तरह के वीडियो आए हैं, लेकिन मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो गुजरात का है, गुजराती भाषा में है। इसमें भी वही बातें की जा रही हैं कि मुसलमानों के यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदना है, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। शपथ ग्रहण करूं છું કે આજથી મુસ્લિમ સમાજની એક પણ દુકાનેથી કોઈ પણ ચીજ વસ્તુનો ખરીદી નહીં કરું ખરીદી નહીં करो। अब आपको हम एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक युवा लड़की है साथियों। ये मुसलमानों से कितना खफा है, कितना गुस्सा है कि वो भी बहिष्कार की सीधे सीधे बात कर रही है। और वो बहिष्कार की बात इसीलिए कर रही है क्योंकि समाज में नफरत बांटी। और नफरत किसने बांटी है? गोदी मीडिया के माध्यम से नफरत बांटी है भारतीय जनता पार्टी ने। जी हाँ, पिछले साल जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था तो कोरोना को भी मुसलमान बना दिया गया था और उस पर उसका पूरा ठीकरा मुसलमानों पर और जमातियों पर फोड़ दिया गया था। वो अलग सी बात है कि बाद में अदालतों ने सबको फ्री किया और सरकार को लताड़ लगाई साथियों। मगर उस नफरत का ये नतीजा है कि इस तरह के युवा बच्चे दंगाई बन रहे हैं और उनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दी गई है। अब इस लड़की का थोड़ा सा जो वक्तव्य है, जो वो गुस्से में है, मुसलमानों से नफरत के मारे बहिष्कार की बात कर रही है। इस वीडियो को देखिए आप। ओए हेलो सो-कॉल्ड सेक्युलर, तुम होते कौन हो हमें बताने वाले? हम खरीदारी किससे करें और किससे ना करें, ये हमारी मर्जी है। हम सामान किससे खरीदे और किससे ना खरीदे। तुम सब्जियों पर थूक लगाओगे, तुम फलों पर थूक लगाओगे और यूरिनेट करोगे उन पर, तुम पुलिस पर पत्थर फेंकोगे, डॉक्टर और नर्स पर हमला करोगे और हम तुम्हारा बहिष्कार भी ना करें। समझ कर रखा है तुम लोगों ने। और सुनो, इस देश में आमिर खान की बीवी को डर लग सकता है, हामिद अंसारी को डर लग सकता है, जावेद अख्तर को डर लग सकता है, शबाना आजमी को डर लग सकता है, तो फिर डर तो मुझे भी लग सकता है। मुझे भी थूक के कारण किसी जमाती से सब्जी खरीदने में डर लगेगा, मुझे भी फल खरीदने में डर लगेगा। इनकी हरकतों के कारण लॉकडाउन के बाद हेयर कट के लिए किसी जमाती की दुकान पर जाने से मुझे भी तो डर लग सकता है। लॉकडाउन के बाद किसी जमाती पंचर वाले की दुकान पर जाने से मुझे भी डर लगेगा। मोटरसाइकिल या कार ठीक करने वाला अगर जमाती होगा तो मुझे भी उससे ठीक करवाने में डर लगेगा। अब मुझे भी किसी जमाती के रेस्टोरेंट में खाना खाने से डर लगेगा। न जाने उसने कहाँ थूक मिला रखा होगा। जिस अस्पताल का मालिक जमाती होगा या वहां का कोई डॉक्टर जमाती होगा या नर्स या कंपाउंडर जमाती होंगे तो मुझे भी उस अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाना है। मैं उस जिम में नहीं जाऊंगी जिसका मालिक जमाती होगा या वहां का कोई ट्रेनर जमाती होगा। देख लिया साथियों, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसी तरह से देश में नफरत बांटी गई है। पहले एक धर्म को टारगेट किया गया, मुसलमानों को पीटा गया, मारा गया, उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए और उनके बहिष्कार की बातें देश में शुरू हो गई। लेकिन ये सिर्फ अब मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है, ये भगवा आतंकी अब दूसरे लोगों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसलिए अब देश की जनता को, देश के बाकी लोगों को भी ये सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सबक सिखाया जाए। जाहिर सी बात है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप भी लाठी डंडा लेकर भगवा आतंकियों की तरह उतर जाइए और उनको पकड़ पकड़ कर मारिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगली बार जब आप वोट देने जाना तो आप हिंदू बनकर नहीं बल्कि भारतीय बनकर जाना और ये सोचना कि ये जो मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं इसके बाद आपकी बारी आ सकती है, आपको भी इसी तरह से मारा पीटा जा सकता है।
आपकी आवाज